फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं जो कि स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए है 2021। ये जो बैच है वो कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उसके ऊपर बेस्ड होगा। और आपका कंप्लीट जो सिलेबस है वो हम लोग जीके का कंप्लीट सिलेबस इस सीरीज़ में जो है वो कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, आप निश्चिंत हो जाएं। ये जो 15 डेज़ का टाइम है, इसमें आपके हर एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओके। एंड हर सब्जेक्ट के लिए और भी जो भी सर हैं वो आपके जो मैथ्स हैं, रीजनिंग है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी जिसके भी पोर्शन हैं वो सारे कंप्लीट करने वाले, ठीक है। तो आप बस हमारी वीडियोस को, ये वीडियो सीरीज़ जो हम लोग ला रहे हैं वो बस आप फॉलो करें। आपकी कंप्लीट सिलेबस ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ कंप्लीट करवाए जाएंगे, ठीक है। सो मैं जीके का पोर्शन कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री में आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 1857 से पहले का और 1857 के बाद का। 1857 से पहले के पोर्शन से 5 मार्क्स के आएंगे और 1857 के बाद के पोर्शन से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री से। तो हम लोग एक एक करके जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं थ्रू एमसीक्यू। बट एमसीक्यू ही नहीं होगा, कुछ और भी, जैसे कुछ बेसिक चीज़ें जो होंगी वो एमसीक्यू से पहले हम आपको बताने वाले हैं, उसके बाद फिर आपको एमसीक्यू करवाया जाएगा। और हाँ, ये एक तरह का मॉक टेस्ट है, तो जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, बहुत ही उपयोगी है। आप लोग एज अ टेस्ट, जैसे आप टेस्ट देते हो ना, मॉक टेस्ट देते हो ना, वैसे इसको अपीयर कर सकते, ठीक है। तो जो भी एमसीक्यूज़ सामने आएंगे, आप वीडियो को पॉज कर लो, आंसर सोच लो कि क्या है, एंड उसके बाद फिर आप आंसर देख लो, हाँ राइट है, रॉन्ग है। और मार्किंग, जो भी मार्किंग आपकी आ रही है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ठीक है। कि 40 क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, तो 40 आउट ऑफ 40 आपके कितने जो है क्वेश्चंस बन रहे हैं, ओके। तो डोंट वरी अबाउट द होल सिलेबस। जो चिंता करने का है वो हम लोग कर लेंगे, बस आप लोग पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में करवाएंगे। और जो रेस्ट बच जाएगा वो हम लोग आगे जो भी क्लासेस होंगे उसमें करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हड़प्पा कल्चर, दैट इज़ सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता। ये जो है ये कांस्य युग से संबंध रखता है। मतलब इस युग में, इस टाइम में, इस काल में कांस्य मेटल जो है वो यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो अगर इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से युग से संबंध रखता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कौन से युग से संबंध रखती है, तो आपका आंसर क्या होगा, कांस्य युग। या अगर ईसा पूर्व मतलब ईस्वी पूछ ली जाए, तो ईसा पूर्व, कौन से ईसा पूर्व से कौन से ईसा पूर्व तक, तो 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का, ओके। फ्रेंड्स, जो भी मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ ना, तो उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं पहले, ठीक है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जो हड़प्पा का उत्खनन था वो किन्होंने करवाया था, किसने करवाया था, तो दयाराम साहनी ने। और कब करवाया था, तो 1921 में, ओके। वैसे ही मोहनजोदाड़ो के बारे में अगर पूछा जाए कि कौन थे उसके खोजकर्ता, तो आपका आंसर क्या होगा, राखलदास बनर्जी, ओके। सो हड़प्पा काल का जो स्थल है रोपर, पंजाब, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। और एक ये अक्सर कर पूछा जाता है कि जो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री
कांस्य मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो कौन सी जगह से प्राप्त हुई है, हड़प्पा काल की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो। तो ये इसका जो आंसर होगा वो मोहनजोदारो होगा। मैंने एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बताया है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको टिक आउट करना होता है, ठीक है। तो अब हम लोग फर्दर मूव करेंगे क्वेश्चंस पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू सिंधु घाटी सभ्यता। वो है कि आपके पास 2 सूची दी हुई है, ठीक है। एक है जो हड़प्पा का स्थल है, ठीक है, जो और कहाँ स्थित है स्थल। जो स्थल यहाँ दिया गया है वो किस स्थान पे है, कौन से स्टेट में है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ मांडा। मांडा जो है वो कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज कर लो, ओके, एंड उसके बाद आंसर करना, ठीक है। तब तक मैं डिस्कस कर लेती हूँ, आप लोग पॉज करके आंसर देना। ओके, तो मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है। ओके फ्रेंड्स, हर जो भी ये सूची वाले क्वेश्चंस हैं ना, इसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। जैसे आपसे अगर सीधा सीधा पूछ लिया जाता कि राखीगढ़ी कहाँ है, ठीक है, तो आपका आंसर होता हरियाणा। तो कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान। ओके, कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान। तो ऐसे 4 क्वेश्चंस हो गए आपके, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, सी। ओके, आप लोग अपने मार्क्स कैलकुलेट करते जाना। ओके, सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जिसमें कि घोड़े के अवशेष मिले हैं वो कौन से मतलब किस जगह पे मिले हैं, ठीक है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सुरकोटदा। ओके, ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है। फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी के लोग थे ना, उन्हें माप और तौल की अच्छी समझ थी, ठीक है, वो परिचित थे इस चीज़ों से। तो ये जो खोज हुई है वो किस स्थान पे हुई है, कहाँ हुई है। तो इसका आंसर होगा, फ्रेंड्स चीटिंग मत करना, आपको क्वेश्चन के आंसर पहले देने हैं, उसके बाद आंसर देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो लोथल होगा, लोथल में मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ये तो मैंने आपको पहले ही करवा रखा है, कौन से युग की थी हड़प्पा सभ्यता। तो ये कांस्य युग की थी, ठीक है, कांस्य की मूर्ति भी मिली थी, ठीक है, नर्तकी की। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको सूची मिलान करना है। तो जो भी स्थल हैं सिंधु घाटी के जो भी स्थल हैं वो कौन सी नदी के किनारे हैं, आपको ये बताना है। तो आप अपने अपने आंसर सोच लो, तब तक मैं डिस्कस कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आंसर है, क्या है, हड़प्पा कौन से नदी के किनारे है। तो ये रावी नदी के किनारे है। ओके, मोहनजोदारो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, तो बी का हो जाएगा 2। लोथल जो है वो है भोगवा नदी के किनारे, तो सी का 3। एंड कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे, ये तो ऑलरेडी किया हुआ था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट जो है, ओहो आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया क्वेश्चन नंबरिंग करने में। ओके, तो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, कहाँ पाया गया है आपको बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार जो है वो मोहनजोदारो में पाया गया है, ग्रेट बाथ भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 6। मोहनजोदारो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, कौन से अन्य नाम से जाना जाता है मोहनजोदारो को।
जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला, कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, माउंड ऑफ डेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? मतलब जो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उनमें कौन से कलर किए जाते थे डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए? आपको बताना है तो पॉज करके देख लो आप। आंसर होगा रेड, लाल। ओके ओके, नेक्स्ट इज निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच या के मध्य व्यापारिक संबंध थे? कौन सी आकृति से पता चलता है, मतलब किस पशु की आकृति है? तो समथिंग एक सिंह वाले किसी जानवर की आकृति है। ओके, तो वो अपीयर होता है बैल की तरह, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बैल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? मतलब जो एक होता है ना सिस्टमेटिक ढंग से बनाना घर, जैसे किसी कॉलोनी में आप जाओगे, टाउनशिप वगैरह में जाओगे तो एक सिस्टमेटिक ढंग से घर बनाया हुआ है, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा काल में कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति। ओके ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में है सूची मिलान करना है आपको। तो वंस अगेन आपके पास बेनिफिट है 4 क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन में, तो करना है आपको, ठीक है। आई थिंक इट्स विजिबल, सारे ऑप्शन विजिबल हैं। ओके, तो आपके पास है प्राचीन स्थल एक सूची में, दूसरे सूची में अवशेष, ठीक है, जो भी अवशेष मिले हैं। तो आपको बताना है कि कौन से स्थल से कौन सा अवशेष मिला है। ओके, तो वीडियो को पॉज कर ले, उसके बाद आंसर बताएं, तभी तक मैं डिस्कस कर लेती हूँ आंसर। ओके, तो लोथल से क्या मिला है? गोदीवारा मिला है, डॉकयार्ड मिला है। ओके, कालीबंगन से जोता हुआ जो खेत है वो मिला है। ओके, एंड धौलावीरा जो है वहाँ से पक्की मिट्टी की बनाई हुई हल की प्रतिकृति मिली है, ठीक है। एंड बनवाली से क्या मिला है? तो बनवाली से मिला है, okay, I think something wrong is there. wait, लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से हमें मिला है डॉकयार्ड, ओके, गोदीवारा। कालीबंगन से मिला है जुता हुआ खेत, एंड धौलावीरा से मिला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार की 10 चिन्ह वाली शिलालेख क्या होते हैं? पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था फ्रेंड्स, सॉरी। शिलालेख क्या होता है आपको पता है? तो शिलालेख जैसे शिला मतलब पत्थर होता है, तो अगर उस पर कुछ खुदाई किया हुआ लिखा हुआ है तो वो शिलालेख है। तो हड़प्पाई लिपि जो वो यूज़ करते थे लिपि, उसके बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले शिलालेख मिले हैं। ओके, धौलावीरा से। तो बनवाली से क्या मिला है? बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, नेक्स्ट इज, देखिए कितनी जल्दी, ऑलमोस्ट 10 मिनट में 40 मिनट, मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन का ले लिया, तो ऑलमोस्ट 10 मिनट में आपके एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो फर्दर हम लोग मूव करते हैं वैदिक संस्कृति पे। तो पहले हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। वैदिक संस्कृति क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जो है
वो वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता थी। ओके, इसमें जो है 4 वेद जो हैं प्राप्त हुए हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ओके, तो 2 काल में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज़ ऋग्वेद, ऋग्वैदिक काल, ठीक है, या पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं इसको। ये जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व की अवधि थी। उसके बाद फिर है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो 4 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, ये इसमें आते हैं। ठीक है, इसका जो काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व का है। ओके, तो हम लोग फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, आपको बताना है कि सत्यमेव जयते। आप देखते हो ये हर जगह सत्यमेव जयते, जो भी नेशनल वर्क वगैरह होता है या फिर अशोका पिलर वगैरह जो आप देखते होंगे, तो वहाँ सत्यमेव जयते लिखा होता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, चीटिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार क्या था? ठीक है, कौन से जो टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी वगैरह जो होती है, अभी भी होती है, ठीक है, बट जो वजह होती है वो डिफरेंट है। तो उस टाइम किस आधार पे किया जाता था? तो वो व्यवसाय के आधार पे किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? किसे समझा जाता था मूल्यवान? तो अभी जैसे हीरे, मोती, जवाहरात, ये सब बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, और उससे भी ज़्यादा मूल्यवान है आपका टाइम। सो लीव दैट। ओके, तो किसे समझा जाता था? आंसर है गाय को। गाय को समझा जाता था, क्योंकि गाय से वो दूध वगैरह लेते थे, गाय की पूजा करते थे इवन, और अभी भी कुछ लोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, वीडियो को पॉज कर लो उसके बाद आंसर देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम राहुगन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? कौन से उपनिषद में उल्लिखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको बताना है, उसके बाद मैं बताऊंगी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कठोपनिषद। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? कौन से वैदिक ग्रंथ में पश्चिमी और पूर्वी सागर का उल्लेख हुआ है पहली बार? तो आपका आंसर हो जाएगा सतपथ ब्राह्मण। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में आपको बताना है कि प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? कौन है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मनु। ओके, मनु को कहा जाता है विधि निर्माता। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? कौन से देवता के लिए किया गया है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग? तो इसका आंसर आपको देना है पॉज करके, नो चीटिंग, और मार्क्स डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंद्र। ओके, नाउ देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो भी सूची मिलान वाले क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आपको सूची मिलान करना है। एक तरफ लिखा हुआ है वेद का नाम और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि इससे रिलेटेड यज्ञकर्ता के नाम,
ठीक है। तो ऋग्वेद क्वेश्चन 9 का क्या होगा आंसर, आपको पढ़ना, सॉरी सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं आपको अभी, ठीक है। नाउ इट्स विजिबल, ओ सॉरी यार क्या हो रहा है, ओके अभी दिख रहा है ना। हाँ तो ओके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपका आंसर आ गया होगा डेफिनेटली। तो ऋग्वेद का हिता ही होगा, ओके। यजुर्वेद के लिए अथर्वणीय होगा, ओके। सामवेद के लिए उद्रगति या उद्रगता जो भी हो, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में अगर डिफरेंस आ जाए तो प्लीज़ आई एम सॉरी, पहले से सॉरी बोल देती हूँ। डी जो होगा ऑप्शन अथर्ववेद, उसका होगा ब्राह्मण। ओके तो इसके अनुसार आंसर क्या होना चाहिए, आंसर है आपका ए, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक काल का लास्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द जो है वो किससे संदर्भित है, ठीक है। तो ये है गाय से संदर्भित, ओके ओके। तो आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हुए इन अप्रॉक्स 20 मिनट्स, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, बौद्ध धर्म को लेके। पहले हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक देख लेंगे बौद्ध धर्म के लिए, और उसके बाद हम लोग MCQ पे चलेंगे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक, देखिए क्वेश्चन ही बन गया कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे, ओके। और उन्हें ज्योतिपुंज भी कहा जाता है एशिया का, ओके। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुई थी, ठीक है। तो आपसे सीधा पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, और जो भी आपके पास टॉपिक, सॉरी आपके पास ऑप्शंस होंगे उसमें से एक लुम्बिनी ज़रूर होगा। तो आपको कहाँ टिक करना है, लुम्बिनी में, ठीक है। ये नेपाल में है। और गौतम बुद्ध को दैट इज जब उनको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था तब तो सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ था, ओके। तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई है वो बोध गया में हुई है, और कौन से नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे। उसके बाद से वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए, ठीक है। ये जो गौतम है उनकी मासी कह लीजिए, क्योंकि जो उनकी माँ थी उनके जन्म के 7 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मासी जो है उन्होंने उनको पाला पोसा, तो उनके नाम पे ये गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए, ओके। नेक्स्ट कहाँ थे हम लोग, हाँ। बुद्ध ने जो पहला उपदेश जो धर्म चक्र परिवर्तन किया था वो था सारनाथ में, ठीक है। जो उपदेश वो देते थे ना वो उसको कहा जाता था धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। ग्रंथों में उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से लिखा गया है। तो उन्होंने कहाँ दिया था पहला उपदेश, सारनाथ में, ओके। बौद्ध धर्म के बारे में जो लिखा गया है वो त्रिपिटक में लिखा गया है, और कौन से लैंग्वेज में लिखी गई है, पाली में, क्योंकि उस टाइम जो है वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज, उस टाइम की जो लोकल लैंग्वेज थी वो पाली थी। लोकल पीपल जो थे वो पाली में बात करते थे, इसकी वजह से उनके जो भी उपदेश हैं वो पाली में लिखे गए हैं। तो अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सांची स्तूपा का निर्माण किसने किया था, आपको बताना है। आंसर क्या होगा, 3rd, ओके। सी होगा, अशोका ने किया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अजंता और एलोरा की गुफा
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है अलग अलग एग्ज़ाम्स में। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, आपको चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, तो वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद आंसर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है, औरंगाबाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? मैंने जो बेसिक्स मैं बता रही थी तो उसमें मैंने मेंशन किया था किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है। यहाँ तो आप आसानी से आंसर कर लोगे, लेकिन एग्ज़ाम्स में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप सारे ही कल्चर्स जो है वो पढ़ के जाओगे। ये डेफिनेटली एक एक करके मैं टॉपिक्स बता रही हूँ तो आपको ध्यान में आ गया, अच्छा हाँ अभी तो पढ़ा था, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है, ठीक है। ज्योति और प्रकाश दोनों एक ही चीज़ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? ये महापरिनिर्वाण जो है मतलब उनकी जो मृत्यु हुई थी उनको महापरिनिर्वाण बोला गया है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु दैट इज़ महापरिनिर्वाण जो है वो कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कुशीनगर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। 4 महान सत्य, द 4 नोबल ट्रुथ की अवधारणा कौन से धर्म में है? तो डेफिनेटली इज बौद्ध धर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। सारनाथ स्तंभ का चक्र जो है निम्न में से किसे इंगित करता है? मतलब इसका मतलब क्या होता है? तो क्या कानून होगा, क्या क्रांति, प्रगति, धर्म, क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है प्रगति। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया था कि ये बुक है, ठीक है, ग्रंथ है जो कि पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। तो आंसर क्या होगा? आपको डेफिनेटली पता होगा, बौद्ध धर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, सारनाथ में स्थित, सॉरी ये थोड़ा ब्लर्ड है। ओके, सारनाथ में स्थित स्तूपा, कौन से स्तूपा का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था? यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। अब आपको बताना है कि सारनाथ में जो स्तूप है, फ्रेंड्स स्तूप आपको पता है क्या होता है? स्तूप जैसे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जो हैं उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनके बॉडी के उनकी जो महापरिनिर्वाण क्या था, तो वो जो हुआ था उसके बाद उनके डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग जगहों पे स्तूप के फॉर्म में ये कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया, ठीक है। तो स्तूपा वो है। तो सारनाथ में कौन सा स्तूपा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा धमेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? देखो आ गया क्वेश्चन, आपको मैंने बोला था तो ध्यान रखना था आपको। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सिद्धार्थ। ओके, नेक्स्ट जो है ये क्या है? हाँ, महाबोधि मंदिर, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। महाबोधि मंदिर जो है बौद्ध का तीर्थ स्थल है, वो कहाँ है? ठीक है, आपको आंसर करना है। तो महाबोधि मंदिर बौद्धों का जो तीर्थ स्थल है वो बिहार में स्थित है। ओके, तो इसका हो जाएगा डी। ओके, तो आपका थर्ड जो है वो भी कंप्लीट हुआ ऑलमोस्ट। ओके, थर्ड
तो अब हम जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैन, उसके बाद हम लोग MCQ पे चलेंगे। जैन धर्म की स्थापना और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ठीक है। उन्होंने ही वही संस्थापक भी थे और पहले तीर्थंकर भी थे, ठीक है, ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई है, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, हमेशा सच बोलना, संपत्ति जो है उसका इकट्ठा ना करना, ठीक है। तो ये 4 शिक्षा दी गई थी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। आपको दे दिया जाएगा हिंसा ना करना, चोरी ना करना, हमेशा सच बोलना, ये किसकी शिक्षा है। ऑल दिया जाएगा या फिर हाँ ऑल ऑफ द एबव अगर दे दिया जाएगा तो आपको ऑल ऑफ द एबव पे टिक करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद 24वें तीर्थंकर जो हुए वो महावीर हुए, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ उनका जन्म हुआ था तो कुंडलपुर वैशाली गणतंत्र में, ठीक है। ओके, ये इनका जन्म बिहार में हुआ था, ठीक है। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था, जैसे गौतम बुद्ध का क्या नाम था, सिद्धार्थ। ओके, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी में दिया था। अर्धमागधी ये जैसे पाली में उनकी लैंग्वेज, वहाँ जो लोकल लैंग्वेज थी या फिर जो ग्रंथ लिखे गए थे वो पाली में लिखे गए थे, यहाँ प्राकृत में लिखी गई है, ठीक है। जैन धर्म 2 भाग में विभाजित है, श्वेतांबर और दिगंबर। ओके, जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं उनको श्वेतांबर बोला गया और जो नग्न अवस्था में रहते थे दिगंबर बोला गया उनको। जैन धर्म में ईश्वर नहीं आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, ठीक है। और वो पुनर्जन्म जो होती है या कर्मवाद जो होता है उसमें विश्वास रखते थे। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है, एक बार मैंने बता दिया। महावीर जी की मृत्यु जो है वो 72 साल में हुई, ठीक है, 72 साल की आयु में हुई और 468 ईसा पूर्व 468 ईसा पूर्व में, ठीक है, बिहार राज्य में पावापुरी में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड वो है जो वर्धमान महावीर का जो परिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ हुआ था, कहाँ प्राप्त हुआ था। तो अभी मैंने क्वेश्चन का आंसर करवाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पावा में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वह है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, तो कुंडग्राम में। ये भी मैं करवा चुकी हूँ बेसिक वाले में, ठीक है, कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट जो है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है, तो सबसे आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है, अभी भी मैंने थोड़ा बहुत इस बिल्कुल यही सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं बताया था, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताया था, तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए। अहिंसा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था, कौन से राज्य में जन्म हुआ था, तो ये भी मैं डेफिनेटली बता चुकी हूँ, बिहार में हुआ था। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, आपको सूची मिलान करनी है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपके एक साथ 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तीर्थंकर और उनके पहचान दिए गए हैं, ठीक है, अलग अलग सूची में आपको मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, शांतिनाथ, इनका होगा जल कलश, ठीक है, इनकी पहचान जल कलश थी। और
मल्लीनाथ, मल्लीनाथ जो है उनकी पहचान सर्प, सांप। पार्श्वनाथ, इनकी पहचान थी सिंह, शेर। और महावीर, उनकी पहचान थी मृग। ओके, तो आंसर क्या होगा? इस डी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में आपको बताना है कि श्वेतांबर और दिगंबर डैश कौन से समुदाय के 2 संप्रदाय हैं। कौन से समुदाय के हैं? तो पहले ही बताया मैंने, ठीक है, जैन के। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, दिलवारा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये मैंने नहीं बताया है लेकिन आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा राजस्थान। दिलवारा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, कुंडग्राम का जहाँ महावीर का जन्म हुआ था, वो उसका आधुनिक नाम, अभी जो नया नाम है अभी प्रेजेंट में, वो क्या है? तो आपको बताना है, उसका नया नाम बासुकुंड है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। सॉरी, नहीं बताया, तो इसको अंग कहते हैं। इसका आंसर थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़न में हूँ। ओके, सही है, अंग ही होगा, अगम। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? क्या और भी बोला जाता है? तो आगम भी बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर होगा आगम। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आपके ऑलमोस्ट 37 मिनट हमने लिए हैं और आपके 40 क्वेश्चन रेडी हैं। तो ओके फ्रेंड्स, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो या अगर मैं कहीं आपको गलत दिख रही हूँ तो आप इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड हाँ, अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट, जैसे आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा इस तरह से पढ़ाना चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हो हमें। अगर आपको बाईलैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश में भी ये चीज़ें चाहिए, तो ये भी आप बता सकते हो। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें मैं इंग्लिश भी इंक्लूड कर दूँगी। और नहीं, अगर हमारे जो व्यूअर हैं वो हिंदी में बिल्कुल मतलब उन्हें समझ आ रही है तो ओके, तो मैं हिंदी में ही कंटिन्यू करूँगी। एंड वन लास्ट थिंग, प्लीज़ फ्रेंड्स, जो भी मैं कंटेंट तैयार कर रही हूँ उसमें बहुत ही मेहनत है, तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स।